नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस राधा रंजू यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन की इस पावन महीना में आप सभी को आज मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, तो आप लोग जरूर एक बार सुनिए। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम एक शिव भी है, जिसे हम आज शिव गुरु कहते हैं। हर हर महादेव। तो कथा हम शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और उसकी परिवार में एक बेटा, उसके बहू रहती थी और वह अपने बेटे के कोई संतान न होने के कारण वह बुढ़िया माई बहुत दुखी रहती थी। संतान होने के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखती थी और शिव चर्चा भी पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर और पूरे गांव के साथ भगवान शिव गुरु और माता पार्वती की पूजा, शिव चर्चा के प्रचार प्रसार और भजन करती थी कि मैं शिव गुरु की भक्त हूँ और आप भी बन सकते हो। उसकी भक्ति देखकर एक दिन क्या हुआ, माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव गुरु से बुढ़िया माई की मनोरथ पूरा करने की विनती किया। फिर माता पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव गुरु ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने बुढ़िया माई की भक्ति देखकर उसकी बेटे और बहू की मनोरथ पूरा करने की इच्छा व्यक्त की। फिर माता पार्वती जी के बातों पर शिव गुरु ने बुढ़िया माई की पोते होने का वरदान तो दिया, लेकिन शिव गुरु ने बताया कि यह लड़का सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर ये बातें माता पार्वती और शिव गुरु के बातचीत को बुढ़िया माई सुन रही थी, इसीलिए न तो इस बात की खुशी थी और इसी बात की दुखी। पहले जैसे ही शिव गुरु की पूजा कर रही थी, उसके कुछ दिन बाद बूढ़ी माई की बहू ने फिर एक सुंदर बेटे को जन्म दिया और जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे बुढ़िया माई और उसके बहू बेटे पढ़ने के लिए उसके मामा के बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर उसके साथ काशी भेज दिया और बोला, इस बालक को काशी में ज्ञान विद्या प्राप्ति करवाना और तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक गांव पड़ा, जहां पर उस गांव में एक राजा की कन्या, उसका विवाह होने वाला था। वह एक आंख से कान्हा था। राजकुमार पिता ने अपनी पुत्र के कान्हा होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसे बुढ़िया माई के पोते को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। बुढ़िया माई के पोते को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन बुढ़िया माई के पोते बहुत ही ईमानदार थे। उसे यह बात सही नहीं लगा और इसीलिए उसने मौका अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पे लिखे कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कान्हा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमार के चुन्नी पर लिखी बातों पढ़ी तो
उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। फिर राजा ने अपनी पुत्री की ससुराल विदा नहीं किया। फिर बारात वाले वापस चले गए और इधर बुढ़िया माई के पोते और उसके मामे के साथ काशी पहुंचा और वहां जाकर उन्होंने पूजा पाठ और यज्ञ तप करा रहा था। और उसी दिन बुढ़िया माई के पोते का 12 साल हुआ। उस दिन भी यज्ञ आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव गुरु वरदानुसार कुछ देर ही उस बालक के प्राण निकल गए और फिर उसका मामा घर अंदर गया और मृत भांजे को देखकर मामा ने रोने लगा और इधर शिव गुरु ध्यान मग्न थे। उसी समय माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मेरे भक्त के मुझे इसके रोने का आवाज़ आ रहा है और यह आवाज़ मुझे सहन नहीं हो रहा है। आप अपने भक्त पर दया कीजिए स्वामी। फिर शिव गुरु माता पार्वती जी से कहा, यह उसी बुढ़िया माई के पोते हैं जिसे मैंने 12 साल की आयु का वरदान। आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के पुनः आग्रह पर भगवान शिव गुरु ने उस बालक को जीवित होने का वरदान दिया। शिव गुरु की कृपा से वह लड़का जीवित तो हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के घर अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों मामे भांजे चलते हुए उसी गांव में पहुँचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस गांव में भी उन्होंने यज्ञ आयोजन किया। उस लड़के के ससुराल से उसे पहचान लिया और अपने महल में बुलाया। फिर बातचीत किया और इधर बुढ़िया माई उसकी बहू बेटे भूखे प्यासे रहकर बेटे की आने का इंतज़ार कर रहे थे और सोच रहे थे, यदि अपने पोते का मृत्यु का समाचार मिला कि मैं अपने प्राण त्याग देंगे। मगर ऐसी सोच ही रहे थे कि कुछ देर बाद बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तो बहुत ही खुशी मनाई और हे शिव गुरु, मेरे लाज बचा ली। उसी रात शिव गुरु ने सपना में आकर बोला, मैं तेरी भक्ति सोमवार व्रत कथा कहने और सुनाने से बहुत ही प्रसन्न हुआ और तुम्हारे पोते को